सारे मीडिया के साथी पिछली बार भी हाउस में मौजूद थे और सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा करके हाउस को स्थगित कराया। आज भी भारतीय जनता पार्टी का यही इरादा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है। सुबह ही दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने यह ट्वीट करके सूचना दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और बेईमानी का चेहरा आज पूरे देश के सामने है। ये बात संविधान में अंकित है, ये बात डीएमसी एक्ट में अंकित है कि सबसे पहले चुनाव जो है वो मेयर के कराए जाते हैं और जो एक दिन की 3 घंटे की टेम्परेरी मेयर बनाई गई हैं, जिन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ मेयर का चुनाव कराना है। और मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स वोट नहीं दे सकते। ये संविधान में है, आर्टिकल 243 आर के अंदर है, सेक्शन 3 डीएमसी एक्ट के अंदर है। और आज भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी बेईमानी कर रही है कि जो प्रो टर्म मेयर है वो आज हाउस में ये कह रही हैं कि इन तीनों चुनाव में, मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो वोट देंगे। ये तो बेईमानी की पराकाष्ठा है। दूसरी बात, मेयर का काम सिर्फ इतना है, आज की ये जो टेम्परेरी मेयर है इनका काम सिर्फ इतना है कि वो असली मेयर का इलेक्शन करा दें और जब असली मेयर चुन के आ जाए तो वो डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन कराए। अब ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ये खुद तीनों इलेक्शन एक साथ इसलिए कराना चाहती हैं क्योंकि बेईमानी करके, अपने अंतर्गत तीनों चुनाव करके, उस चुनाव को अपने तरीके से मैनिपुलेट करके ये भारतीय जनता पार्टी का शासन एमसीडी में स्थापित करना चाहते हैं। जबकि दिल्ली वालों ने वोट आम आदमी पार्टी को दिया। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई, इसलिए गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बेईमानी से ज़बरदस्ती सारे कानून को आग लगाकर इलेक्शन कराकर ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि आज पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि इस छोटे से इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है। सर, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने हाईकोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि एक साथ तीनों के लिए मतदान होंगे और जो एल्डरमैन है जिस पर आप लोगों का विरोध है वो मतदान करेंगे। कोई हाईकोर्ट का पुराना कोई जजमेंट लेके आप आ जाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू संविधान की है, सबसे बड़ी वैल्यू डीएमसी एक्ट की है। कोई पीठासीन अधिकारी इस तरीके से बेईमानी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है। और ये मामला कुछ ही दिनों पहले दिल्ली की एक नॉमिनेटेड काउंसलर हाई कोर्ट में लेके गई। वो हाई कोर्ट का मामला पे डबल बेंच में गया। अभी का रिसेंट मामला है, उनिका मल्होत्रा करके वो जो थी पिटिशनर, वो गई थी और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी ये फैसला दिया कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो कहीं पे भी वोट नहीं डाल सकते। ये बात संविधान में है, एक्ट में है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस चीज़ को दोबारा से रेखांकित किया है। आप कोई पुराना फैसला ला के इस तरीके से बेईमानी नहीं कर सकते। और मुझे नहीं पता कि वो जो फैसला जिसका जिक्र कर रहे हैं वो फैसला हुआ भी है नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इतने बेईमान हैं, फोटोशॉप करके कोई फैसला ला के कह देंगे कि इस फैसले के हिसाब से जो है हम ये कर देंगे। ये पूरी की पूरी तरह से मतलब ये खुल्लम खुल्ला बेईमानी है। सर, 2 महीने चुनाव को हो गए हैं, 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है मेयर इलेक्शन, दोनों बार हंगामे का भेंट चढ़ा। अब आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, अब तो इस देश के अंदर एक ही संस्था बची है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, वो है न्यायपालिका। हालांकि केंद्र सरकार न्यायपालिका को भी किसी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है, मगर आज की तारीख में तो न्यायपालिका ही एक ऐसा जरिया है जिस जरिए से हम इस कार्यपालिका को और विधायिका को बचा सकते हैं। तो हम लोग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की ही शरण में मुझे लगता है जाना पड़ेगा। इस तरीके से बेईमानी से तो आप चाहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, ये संभव नहीं। आज क्या फिर इलेक्शन होगा जो पीठासीन अधिकारी? देखिए, ईमानदारी से अगर इलेक्शन हो सकता है तो ही हो सकता है। आप ये कहें कि साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप ये कहें कि अब जो बाहर जो लोग खड़े हैं वो भी वोट डाल देंगे, ऐसे कोई ना होता। पीठासीन अधिकारी के मतलब कि कोई ये मतलब कि आपकी बपौती कोई ना है।
कि आप एक टेम्परेरी, वो भी इलीगल तरीके से बनाई हुई प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं और आप इतनी बड़ी बेईमानी करके जो है अपनी सरकार बना देंगे। आप सोचिए कल को क्या होए करेगा। कल को ये होगा कि किसी राज्य के अंदर कोई सरकार बनने वाली है, लोगों ने किसी पार्टी को चुन के लाए हैं, वहाँ का एलजी किसी एक दूसरी पार्टी के एमएलए को पीठासीन अधिकारी बना दे, क्योंकि एलजी बना सकते हैं, वहाँ पे गवर्नर बना सकते हैं, वो एक किसी को प्रो टर्म स्पीकर बना दें और वो प्रो टर्म स्पीकर कहे कि मैं चुनाव कराऊंगा कि किसकी सरकार बनेगी, और जो पार्टी जीती है उसके आदमियों को बाहर निकाल दे या कह दे कि इनकी वोट नहीं डलेगी। वो तो किसी की भी सरकार फिर तो इस तरीके से गुंडागर्दी से बन जाएगी। हाउस से भरा पड़ा है, आपके सभी पार्षद बैठे हुए हैं, अब जब वोटिंग शुरू होगी क्या आप लोग होने देंगे एडरमैन को वोट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई जो पार्षद हैं, मुझे पता है कि वो आज दिल्ली में भी नहीं है और उनको बुलाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पहले से साफ थी कि आज ये चुनाव नहीं कराना, और भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है। बेईमानी से एमसीडी पर कब्जा जो है पिछले 1 साल से इनका चल रहा है, ये आगे भी चलाना चाहते हैं ताकि यही बजट पास करें, यही एमसीडी चलाएं। बेईमानी से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कब्जा करना चाहती है। सौरभ जी, आपको कहीं ना कहीं ये अंदेशा है क्या कि वो जो मनोनीत पार्षद हैं, अगर वो वोट करते हैं तो आपकी संख्या में सेंधमारी हो सकती है? नहीं, बेईमानी कैसे? एक वोट भी बेईमानी की हम क्यों डलने देंगे भाई? कल को आप कहें कि आज मनोनीत पार्षदों को हम कह दें कि वोट डाल देंगे, परसों आप कह देंगे कि किसी और को भी क्या कीजिए, एलजी भी वोट डालेंगे यहाँ पे, ऐसा कोई ना होता है। आपके पास 151 है ना सर? भाई हमारे पास चाहे कितने भी हों, मगर क्या फिर हम कल को मान जाए कि एक एलजी का ही तो वोट है, जो विनय सक्सेना जी भी वोट डालेंगे यहाँ पे? क्यों डालेंगे वो वोट? हंगामे से फिर वो कहेंगे कि नहीं, क्यों हंगामे से बचने के लिए? तो क्या हम आग लगा देंगे संविधान में हंगामे से बचने के लिए? कल को वो कहेंगे कि जो मर गए पार्षद वो भी वोट डालेंगे, उनके नाम के उनके बच्चे वोट डालेंगे। ऐसा होता है क्या कभी? सर, तो क्या आप सुप्रीम ये कोई ना संभव है। चैलेंज करेंगे अगर जिस तरीके से अलाउ किया गया? आप कह रहे हैं कि अब कोई और जो है, मुझे लगता है कि तरीका नहीं बचा, सिर्फ एक माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक उम्मीद बची है इस भारत देश में, जो इस केंद्र सरकार को हिंदी में समझा सकती है, क्योंकि इनको वही भाषा समझ में आती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्निंग दी तो इन्होंने जजों की नियुक्ति की, ये वही भाषा समझते हैं, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की भाषा इनको समझानी पड़ेगी। सर, पार्टी लाइन है। कल एलजी ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों के 126 प्रिंसिपलों के पद को अप्रूवल दिया है और कहा कि इन 126 पदों की नियुक्ति दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा कई सालों तक बाधित की गई थी। मैंने पिछले 6-7 महीने से, जब से विनय सक्सेना जी एलजी बने हैं, उनके ऑफिस से, उनके मुंह से कई प्रकार के सही गलत, आधे झूठे आधे सच्चे बयान सुने हैं, लेकिन इससे ज्यादा सरासर झूठा बयान मैंने एलजी साहब से और एलजी ऑफिस से आज तक कभी नहीं सुना है। यह बयान झूठा क्यों है, इसके झूठ को सामने लाने के लिए हमें दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, जो पिछले 8 साल से अधिकारों के ऊपर लड़ाई चल रही है, उसको समझना पड़ेगा। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को वादा किया कि खासकर के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, एक आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। और जैसे ही 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, टॉप प्रायोरिटी पे सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को ठीक करने का काम शुरू हुआ। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, स्कूल में डेस्क हो, हॉस्पिटल में बेड हो, स्कूल के प्रिंसिपल की नियुक्ति हो, टीचर की नियुक्ति हो, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हो, नर्सेस का रिक्रूटमेंट हो। एक युद्ध स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस पे काम करना शुरू किया। आप सरकारी स्कूलों में ही देखने जाइए, जितनी नियुक्तियां, जितने खाली पद थे, उनको भरने के काम को दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा
और घिनौना खेल खेला है, उससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान को मानती है, ना कानून को, ना किसी नियम कायदे को, ना लोकतंत्र को, केवल और केवल गुंडागिरी को मानती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से सदन चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से एमसीडी को चलाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया था और आज 2 महीने हो गए, 7 फरवरी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासन से दुखी होकर, गंदगी देख के, भ्रष्टाचार देख के, हर तरफ गड़बड़ी देख के, कूड़ा देख के, पार्कों की हालत देख के इनको हटाया था। बीजेपी वालों को क्लियर मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये, वैसे तो उससे पहले भी जब इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन किए थे तब से भी, लेकिन 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। आज आपने देखा कि हमारे पार्षद पूरी तरह से शांत बैठे थे। बीजेपी के पार्षद बिना बात हंगामा कर रहे थे सदन में, कोई मुद्दा नहीं था, बस खड़े होकर शोर मचाना है कि बैठक नहीं होने देनी है। हमारे पार्षद सब सीट पे बैठे थे कि भाई ये इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन होने देना है। बीजेपी के पास क्योंकि नंबर नहीं है, ये शोर मचा रहे थे। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका नामांकन भी एलजी साहब ने गलत तरीके से किया था। फिर भी हमने कहा जी चलिए इलेक्शन करवाइए, दिल्ली को मेयर चाहिए, दिल्ली की जनता को साफ सफाई चाहिए, मेयर काम करेगा तो दिल्ली साफ होगी। अब ये पीठासीन अधिकारी आज जब सदन में आई तो पहले तो बोली कि एल्डरमैन वोट करेंगे। जो 10 एल्डरमैन लगाए गए हैं